बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद की सबसे बड़ी जानवरों की मंडी नियामों वाला मंडी में, और आज हम यहाँ पर आए हैं ये जानने कि क्या इस मरतबा भी, क्या इस ईद कुर्बान पर भी एक गरीब तबका जो है, एक मिडिल क्लास तबका जो है, उसके क़ुव्वत ख़रीद में कोई जानवर हैं? क्या इस दफ़ा वो अपनी जो है वो बकरा ईद मना सकेगा या नहीं? और कितना कोई महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई ने जो है वो इस मंडी को मुतासर किया है? उसके साथ ही जो यहाँ पर मवेशी बेच रहे हैं, जो व्यापारी यहाँ पर आके मवेशी बेच रहे हैं, उनके मसाइल भी ज़ाहिर सी बात है उनसे हम जानेंगे कि एक जानवर की कई साल जो है वो परवरिश करना, उसको खिलाना पिलाना, फिर उसको फ़रोख्त करना, इस सब प्रोसेस में जो है क्या वो भी कुछ कमा पा रहे हैं या नहीं? बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र। कैसा काम कारोबार आप लोगों का चल रहा है? कारोबार जी बस इस तरह ही है जी। अंदर आंदे पैसे लेंदे, पर्चियां मसूल बहुत पा दिंदे आ। अच्छा, उतों गेट तो अंदर नगाओ, बकरा नगाओ, बच्चा नगाओ, 1000 रुपया बच्चे का तो 200 रुपया बकरे का। अच्छा, लैके बाहर जड़ा जाता है उससे 1000 रुपया बच्चे का लेते, 200 रुपया बकरे का लेते। अच्छा, बछड़ा हो या बकरा हो, हर एक का हिसाब इससे लेते हैं, या आप अगर आप गाड़ी में उनको लोड करके लाए हैं तो बस एक ही गाड़ी का लेते हैं, या सिर्फ वो गिन चुन कर? कल गिन के लेंदे आ। एक डंगर का 1000 रुपया। अच्छा, एक डंगर जिन्ने डंगर विच 10 आ 5000 रुपया लेना डंगर का। बकरा जिन्ने आ 10 आ 20 उन्होंने 200 रुपया बकरे का लेना। तो ये फिर जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, हाँ जी। क्योंकि अमूमन आप लोगों को 100 तो रुपया लेंदे सीगे, हुण 200 रुपया करता वा। बच्चा अगे लियाईदा सी 500 रुपया लेंदे सी, हुण 1000 रुपया बच्चे दा लै रहे, अंदर दा वड़न दा, 1000 बाहर कड्ढन दा। ये कोई इन्हां दे तरीका तौर ते नहीं सिद्धे हैगे। उसके बाद ये तो जाहिर सी बात है आपका मसला, इस पर जो है वो इंतज़ामियों को भी सोचना चाहिए कि आप लोग जो है वो सारा साल जो है वो कई साल इन जानवरों की परवरिश करते हैं, इनको खिलाते पिलाते हैं। जाहिर सी बात है खिलाना पिलाना भी आसान नहीं है, उस पर भी बड़ा खर्चा होता है। बड़ा जी, उत्ते 1000 रुपया तो बकरा खा जाता है डेली का। ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੁਰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ करना। यहाँ पर ये जो टेंट वगैरह आप लोगों ने लगाए हुए हैं, इसका भी रेंट वगैरह? हाँ जी, ये रेंट ही है। अच्छा, कितना कोई देते हैं? रेंट है मसलन आड़ती है मंडी वाले ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ है ना, ਇਹਨਾਂ ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆੜਤ ਲੈਣੀ ਹੈ अच्छा, ਜਿਹੜੀ अच्छा, उसके बाद ये तो आपके मसाइल हैं, ये आप जो है वो चाहते हैं कि इंतज़ामिया इस पर तवज्जो दे ताकि इन मसाइल का जो है वो हल हो। उसके साथ ही महंगाई की वजह से अब थोड़ा सा इस फैक्टर की तरफ हम आते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि महंगाई जो है उसने एक गरीब तबके की, एक ऐसा तबका जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज़ाना मजदूरी करके कमाता है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद में कोई जानवर छोड़ा है? आपको लगता है कि कोई इस दफ़ा? नहीं, कोई नहीं, गरीब बंदा नहीं दे सकता कुर्बानी जो हालात होए पे। 20 किलो का बकरा 50,000 का। अच्छा, इस वक्त जो रेट चल हाँ जी, 50,000 60,000 का बकरा, 20 किलो का बकरा जो। सबसे सस्ता अगर हम कहें कि मुख्तसर सी फैमिली है, 5-6 अफराद उस फैमिली में, और वो ईद कुर्बान जो है वो करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कितने हज़ार का कोई यहाँ पर बकरा मिल जाएगा, कोई जानवर मिल जाएगा? बकरा सस्ते तो सस्ता ही 50,000 तो थले जड़ा ना, हौले तो हौला बकरा नहीं मिलेगा। अच्छा, 50,000 ये आखिरी हद है? हाँ जी, 50,000 तो थले नहीं मिलेगा बकरा कोई। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक व्यापारी भाई मौजूद हैं, और ये हमें बता रहे हैं कि इस वक्त जो हद है, जो लिमिट है, जो लास्ट लिमिट है, यानी कि एक सबसे सस्ते तरीन जानवर की वो 50,000 रुपये है, और 50,000 से जो है वो यहाँ से जानवरों की कीमतें जो है वो शुरू होती है और फिर वो आगे जाती हैं। ये गरीब तबके के लिए तो फिर ये मुश्किल ही है, नामुमकिन ही है, क्योंकि वो महज जो है वो जहाँ पर 500-600 रुपये कमाता है, उसके लिए तो मुश्किल ही है। नहीं जी नहीं, वो नहीं ले सकता, नहीं कभी भी कोई भी नहीं ले सकता। जो 500-600 रुपये दिहाड़ी करता ना, वो नहीं ले सकता। ज़ाहिर सी बात है, 500-600 दिहाड़ी जिस शख्स की है, या जो 500-600 रुपये कमा रहा है, उसके लिए जो है वो ईद कुर्बान करना जो है वो बहुत मुश्किल है। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, शुक्र है। व्यापारी हैं? जी जी भाई। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले तो अपने मसाइल का मुझे बताएं। आप ये बताएं कि यहाँ पर आप जानवरों को लाते हैं, जिस तरह भी भाई ने हमसे बात की है, तो ओवर चार्जिंग आप लोगों से की जाती है जानवरों के जो है वो पर हेड, जहाँ पर वो पहले 100 रुपये 200 रुपये ले रहे थे, अब उनसे भी जो है वो उन्होंने डबल कर दी है। यही है भाई बात, पहले 100 रुपया ले रहे थे, अभी डबल कर दिया है उसी ने। अभी 200 वो ले रहे हैं एक जानवर के, तो 50 बकरा लेते हैं, तो उसके कितने पैसे डबल बन गए। अभी ये जो लगी हुई ये जो टेंटा शेंटा आड़तियों ने लगाए, उसी को देने पैसे। पट्ठा जो है पहले 400 रुपये मन मिल रहा था, अभी 1500-1600 मन मिल रहा है। अभी क्या करें, हम मजबूर है, रेट जो है
खर्चा बहुत ज़्यादा है। 5-6 हज़ार जो है ना डेली का खर्चा आ जाता ये है। 5-6 हज़ार रुपये डेली का खर्चा। डेली का खर्चा आ जाता है। तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि जो घास वगैरह आप लोग ख़रीदते हैं, जो इन लोगों जानवरों को आप डालते हैं, तो ये कितने का तकरीबन? 1600 रुपये का मान लेते हैं ये तो ढिंजन ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 1600 रुपये का 1600 का मन ले आते हैं और वो एक दिन में वो खा जाते ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ 4-5 ਮਣ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਜਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 8-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੇਲੀ ਇਹ ਢਿੰਜਣ ਖਾਤੇ हैं। अच्छा, आप अगर 10 बकरे लेकर आए हैं, 15 लेकर आए हैं, तो वो कोई कितने दिन उनको लगेंगे सेल होने में मौजूदा सूरत हाल? ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਤੇ 5-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਕਰ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਖਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਹਾਂਜੀ अच्छा, ये भी जारी हम जानना चाहेंगे कि हमने भाई से भी जाना, आप भी व्यापारी हैं, आप भी यहाँ पर जानवर लाए हैं, यहाँ पर एक जो गरीब तबका है उसके लिए आपके मुताबिक ईद कुर्बान करना जो है वो मुमकिन है आज के हालात में, जहाँ पर उस वक्त उस शख्स को जो है गरीब शख्स को जो है मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को जो है वो सिर्फ रोटी के जो है वो लाले पड़े? भाई वो नहीं ले सकता। कम से कम जो है ना बकरा है 20 किलो वाला बकरा 50,000 में मिलेगा। 50,000 से कम पड़ता ही नहीं उसका जो कोई चारा ये खर्चा है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये गरीब तबके को दे रहे हैं ना, जो 50 वाला वो 50 खर्चा पूरा हो रहा है, उसमें नफ़ा नहीं हो रहा। अच्छा, वो आप ये कहते हैं कि वो 50,000 में भी सिर्फ आप लोग खर्चे खर्चे ही पूरा करना है, उसी में कमाई नहीं है। जो को साल सामने है ना उसका खर्चा जो है बड़ा बहुत ही खर्चा है, बड़ी महंगाई है। उसकी चारा ही 12 महीने कितनी हो रही है और रास्ते का खर्चा है। हम सिंध से आए हैं, अभी जो है ना गाड़ी 1.5-2 लाख किराया ले रही है। आप सिंध से आए हैं? जी कितने को जानवर आप यहाँ पर लेकर आए? मैं 13 जानवर लेके आया हूँ, वो अब भेज दिया, अभी वापस जा रहा हूँ, फिर लेके आएंगे। अच्छा, 13 बेचे हैं, उनमें कोई बचत हुई है, कोई प्रॉफिट? बचत नहीं हुई भाई, खर्चा बहुत आ गया, बस वो पैसे पूरे हो गए, कमाई मेरी नहीं हुई है। अच्छा, कमाई नहीं हुई है। कमाई नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं सर? बहुत दुआ शुक्र अल्लाह दा। क्या मसाइल है? आप भी व्यापारी हैं, आपके भी नहीं जी, मसाइल ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ हैं। अच्छा, रिक्शे वाले हैं। हाँ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਨ ਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। क्या हो रहा है बताएं जनाब। ਉਹ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, जी जी बताएं। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 300 ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 200 ਹੀ ਜਾਣਾ, अच्छा, ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ये जानवर वगैरह आप लोग इनके जो है वो लेकर भी जाते हैं, फिर अगर कोई ख़रीदार ख़रीदता है तो फिर वो आप छोड़ के आते हैं। छोड़ के आते हैं। हाँ जी। तो क्या कैसा आप लोगों का काम कारोबार भी तो इसी चीज़ से मुंसलिक है? हाँ जी, क्या देख रहे हैं इस वक्त? आप भी मंडी में होते हैं सारा दिन, को रुझान कैसे नहीं देख है, रहे हैं? जानवरों के भी हालात ऐसे ही हैं तो इंसानों के भी हालात ऐसे ही यानी जानवरों का खरीदार नहीं नजर आ हैं। रहा नहीं नज़र आ रहा, कोई पैसे नहीं भर रहा, है। अच्छा कोई किराया नहीं भर रहा। जो कोई ले लेता है वो कहता किराया ही ना दूँ इसको। अच्छा, तो ये फिर मामलात कैसे चलेंगे कि गरीब तबका अगर ईद कुर्बान नहीं इधर तो करेगा? चलो 15 रुपये घटे हैं तो उधर कहते हैं 500 रुपया किराया घट जाए, ऐसे तो नहीं ना काम चलता। यानी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जब कमी होती है तो आपसे भी वो फिर तवक्को रखते हैं कि आप भी अपने किराए काम करें। हाँ जी हाँ तो जी। वो करते हैं वैसे? वो वैसे जो चलो माना यहाँ 1200 रुपये लेते हैं या 1500 लेते हैं, चलो वो 1300 हो जाए। जहाँ जाना है 2500 में, वहाँ चलो 2300 में बंदा चले जाता है। यहाँ लाला जो लारी अड्डे में गया है यहाँ से वहाँ से, चलो फिर तो 2500 नहीं, चलो 2300 तो होना चाहिए ना किराया, कि नहीं होना चाहिए? ये भी भाई हैं, इनका भी जो काम कारोबार है वो इसी चीज़ से मुंसलिक है कि जब भी जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त होती है तो ये अमूमन जो है वो मंडी में मौजूद होते हैं, इनकी सर्विसेज यहीं पर होती हैं और ये जो है वो जानवरों को घर छोड़ कर आते हैं। अब इन लोगों का भी और बेशतर ऐसे लोग हैं, सिर्फ यही नहीं, बेशतर ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मंडी में यहाँ पर अपने रिक्शे लोडर यहाँ पर लगाए खड़े हुए हैं इस आस में कि कोई ख़रीदार आएगा, जानवर ख़रीदेगा, हम उसको घर छोड़ के आएंगे। हमारी भी रोज़ी रोटी जो है वो इनसे मुंसलिक है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारी सोच से ज़्यादा पैसे दे देते हैं। ये पकड़ो यार तुम्हारी ईद है, यानी ऐसे लोग भी होते हैं, लोग भी होते हैं। भले लोग होते हैं जी, हर माशरे में भले लोग पाए जाते हैं और इन्हीं भले लोगों की वजह से ही जो है वो आज दुनिया कायम है। और दीगर जो है मामलात हैं, मसाइल हैं, इस वक्त जो व्यापारी हैं उनके मसाइल हैं, जो लोग हैं, जो ख़रीदार हैं उनके मसाइल हैं। हम कोशिश करेंगे सबसे बात करें और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं और क्या वो तवक्को रखते हैं कि क्या इस बार उनके लिए ईद कुर्बान करना जो है वो आसान होगा या मुश्किल। चलते हैं, मज़ीद लोग हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं।
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद हैं जो यहाँ पर जानवरों की ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त मवेशी मंडी में जो है देखने के बाद, इनका विज़िट करने के बाद जो है वो क्या लग रहा है कि क्या इस वक्त एक गरीब तबके की, मिडिल क्लास तबके की क़ुव्वत ख़रीद में जो है वो जानवरों की ख़रीदारी है या नहीं, या पिछले चंद सालों में जिस तरह हमने देखा है कि गरीब तबके के लिए जो है वो ईद कुर्बान एक ख्वाब बन गया है, तो क्या इस दफ़ा भी ईद कुर्बान एक गरीब तबके के लिए ख्वाब बन के रह जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा अब्दुल रज़ाक। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एज अकाउंटेंट केमिकल कंपनी में जॉब करता हूँ। क्या देख रहे हैं इस वक्त मार्केट में, इस वक्त मवेशी मंडी में कुछ जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से मार्केट कैसा देख रहे हैं? मवेशी मंडी को सस्ते मिल रहे हैं जानवर, महंगे मिल रहे हैं? यार काफ़ी महंगे हैं इस वक्त जानवर, जो कम अज़ कम 60-70 हज़ार का जानवर है ना, 60-70 हज़ार का जानवर, वो उसका कोई 1 लाख मांग रहा है, कोई 1,10,000 मांग रहा है, कोई 1,20 मांग रहा है। वो बहस करके ही है, यानी कि ख़रीदेंगे हम, लेकिन कोई मज़ा नहीं है आज। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि डबल रेट जो है वो डबल रेट हो गए, डबल रेट हो गए भाई जान। पिछले कोई 2-3 सालों में आपको कोई बिगाड़ नज़र आई है? यार 2-3 साल से हम पिछली दफ़ा भी आए थे मार्केट में विज़िट के लिए, तो उस वक्त भी काफ़ी महंगा था जानवर। इस दफ़ा उससे ज़्यादा महंगा है, तो कम अज़ कम ये 30-35 किलो एक बकरे में होगा गोश्त, उसका 1,20 1,30 ऐसे मांग रहे हैं, ये रेट है। अच्छा, उनसे भी जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि रेट्स बहुत ज़्यादा हमसे जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं, जब हम व्यापारियों से हमने बात की तो वो कहते हैं भाई अखराजात इतने हैं, यहाँ पर हम जानवरों को रखते हैं, यहाँ पर तकरीबन वो 1000-1500 तो डेली का वो हमारा जो है ना उन पर लग जाता है, उनको खिलाने पिलाने में, फिर उनकी सालों के पीछे जो है वो मेहनत भी चली आ रही है, उनको पाल पोस के बड़ा करना, तो वो भी कहते हैं कि ये हमारा भी टाइम होता है, हम भी कुछ कमाना चाहते हैं। यार कमाए ना, वो जायज़ मुनासिब बात करें ना हमसे भी, हम भी कुछ लेने देने वाली बात करेंगे, क्या बात, ठीक है ना। वो आप ये कहते हैं कि वो मुनासिब बात करें, वो हम भी दे खुश हो के ख़रीदें फिर, ठीक है। अच्छा, ये तो चलें कि ऐसे तबके की हम बात करें कि जो इस वक्त आज के हालात में जो है वो एक ईद कुर्बान या एक कुर्बानी का जानवर अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो तबका जो मौजूदा हालात के बायस जो है वो ईद कुर्बान करना भी उसके लिए मुश्किल है, तो ये कैसे देखते हैं और इसकी वजह आप क्या समझते हैं? यार मुल्क में महंगाई की वजह से है सब कुछ ना, मुल्क में महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से गरीब आदमी है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगाई की वजह से अफोर्ड करना मुश्किल है, बिल्कुल महंगाई की वजह से जो है वो लोगों के लिए ईद कुर्बान का जानवर जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल है, और उनके लिए जो है वो ये चैलेंजिंग है कि वो ये अपनी ईद कुर्बान जो है वो किस तरह अब जो है वो मनाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जानवर खरीदने के लिए आए हैं? बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं मंडी को? कोई जानवर पसंद आया है? वैसे जानवर तो काफ़ी पसंद आया, लेकिन मंडी तेज़ बहुत ज़्यादा है। तेज़ है मंडी? बट बिल्कुल तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो क्या लगता है आपको कि ख़रीद सकेंगे इतनी तेज़ मंडी में? मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितना बजट लाए हैं वैसे? हम तकरीबन बजट 80-90 तक होगा, लेकिन 1,10,000 जानवर भी वैसा होना चाहिए ना, वैसा नहीं, जानवर वैसा नहीं है, जानवर छोटा है तो रेट ज़्यादा है। अच्छा, यानी जानवर आप कहते हैं कि वज़न में कम है, ज़रा मज़े का जानवर नहीं है, लेकिन उसकी रेट हाई है। बिल्कुल, जो मज़े का जानवर है जिसका रेट हम लगाना चाहते हैं वो दे रहे हैं 2,20 का, 2,30 का। अच्छा, उसका रेट हाई है, यानी आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा जो है वो। ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये इस साल सबसे हाईएस्ट रेट हैं मंडी के, या इससे पहले कदरे को बेहतर थे? नहीं, पिछले साल भी इतना ही था, लेकिन इस साल भी तकरीबन 10% ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ। पिछले साल भी ज़्यादा था, इस साल भी ज़्यादा ही है। इस साल पहले से 10% ज़्यादा है। अच्छा, पिछले साल से 10% ज़्यादा? बिल्कुल। अच्छा, वक्त के साथ साथ चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, और उसके साथ साथ फिर ये भी ज़रूरी है हमारा कि लोगों के जो है वो रोज़गार को भी बढ़ना चाहिए, लोगों के जो है वो काम कारोबार को भी बढ़ना चाहिए, लोगों के पास माशी वसाइल भी बढ़ने चाहिए। इस मौजूदा बिगड़ती हालात की वजह यही है कि महंगाई तसलसल से बढ़ी जा रही है, लेकिन एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मुआशी हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग जो है वो कुछ कमा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, हुकूमत को चाहिए कि वो अच्छा निज़ाम बनाए। इसके अलावा तो महंगाई कम हो सके, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से ना वो काम ख़राब हो रहा है। अच्छा, कोई बेहतरी लगती है? बेहतरी कुछ नज़र आ रही है कि अच्छा होगा। अच्छा, मियाँ साहब कुछ बेहतर करें? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मियाँ साहब। उम्मीदें हैं मियाँ साहब उम्मीद से बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह। क्या वैसे आपको लगता है कि मियाँ साहब को सबसे पहले किन किन चीज़ों में बेहतरी लानी चाहिए ताकि गरीब तबके के लिए जो है वो बेहतरी हो? सबसे पहले बेहतरी
पेट्रोल कम होना चाहिए, उसके अलावा ये राशन वगैरह ये कम होना चाहिए, बेहतरी खुद ब खुद ही आ जाएगी। बिल्कुल जी, ये चीज़ें रिलेट करती हैं इन मंडियों से, यहाँ पर आने वाले लोगों से, यहाँ पर आने वाले ख़रीदारों से, यहाँ पर आने वाले व्यापारियों से, क्योंकि जब चीज़ें जो हैं वो उनको सस्ती मिलेंगी, जब इन्फ्लेशन रेट कम होगा, जब मुआशरे में जब एक महंगाई नहीं होगी, महंगाई का फैक्टर कम होगा, तो लोग जो है वो बड़े इत्मीनान से, बड़ी खुशहाली से जो है वो इन मंडियों का रुख करेंगे और अपने जानवर ख़रीदेंगे। और ये तभी मुमकिन होगा जब लोगों के पास रोज़गार के वसाइल होंगे और महंगाई कम से कम होगी। मज़ीद भी हमारे साथ जो व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर आने वाले ख़रीदार मौजूद हैं, यहाँ पर और भी हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है जो ख़रीदार है, क्या वो मवेशी मंडी का रुख कर रहा है, क्या उसके अंदर इतनी सकत है, कितना को बजट लेकर इस वक्त जो है वो गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका आ रहा है, और क्या इस मरतबा भी ईद कुर्बा एक गरीब तबके के लिए करना जो है वो मुमकिन होगा या नहीं। हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्यापारी हम हाँ जी, जानवर वगैरह लेके आए? हाँ जी, जानवर लेके आए। कितने को जानवर लेके आए हैं और क्या सेल भी हुए हैं कोई? नहीं अजे तक तो सेल नहीं होया, महंगाई बहुत हैगी है। अच्छा। ठीक है, बैठे हैं तो खर्चे बहुत चढ़ जाते हैं। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਲੱਖ ਮਗਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਕਰਾ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਵਾੜਨ ਦਾ। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो आप जानवर यहाँ पर लेकर आते हैं, वो भी ज़ाहिर सी बात है उनको भी रखने के लिए यहाँ पर आपको टेंट सर्विस की भी अदायगी जो है वो पैसों की करनी पड़ती होगी, चारा वगैरह भी उनका ख़रीदना पड़ता होगा। तो कितना कोई एक दिन में कितना कोई इनका खर्चा हो जाता है अगर आप 10 जानवर लेकर? 10 जानवर ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 जानवर ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, एक दिन में? हाँ, एक दिन 'ਚ। तो इससे हट कर ये तो चले एक बात हो गई कि एक इस वक्त गरीब तबका जो है वो कितनी को दिलचस्पी दिखा रहा है ख़रीदारी में, या क्या उसकी कोई ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 50000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ 30000 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ 30000 ਦਾ ਜੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ 45-50 ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 5000 ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। अच्छा, उससे हटकर यहाँ पर अमूमन हमसे पहले जिस तरह हमसे जो है वो व्यापारी ने बात की, उन्होंने बताया कि हमें मसाइल का बेशतर यहाँ पर जो है वो सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक तो हमसे जो है वो ओवर चार्जिंग की जाती है, उसके बाद जो है वो कुछ और भी इंतज़ामात में गड़बड़ हमें देखने को मिलती है। तो कोई इस तरह का ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਉਹ ਫੱਕਣ ਡਏ ਆ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ, ਦਿਓ 3000 ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? यानी अगर 1 लाख का बेचते हैं तो वो कहते हैं 3000। 3000 ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। अच्छा, यानी अगर आप वो 10 बकरे लेकर आते हैं, उनका आप पहले जो है वो 200 रुपये अदायगी करते हैं, वो आपके बिकते नहीं हैं, आप उनको वापस लेकर जाते हैं तो फिर भी जो है वो आपको 200 रुपये ਫਿਰ ਵੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਵਾਰੀ ਵਾੜੋ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा, ये तो फिर व्यापारियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ਸਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਵਸੂਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ 200 ਫਿਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ यानी जाने का भी उन्होंने आपसे लेना ਆਣੇ ਕੇ ਲੈਣਾ। अच्छा, और अगर कोई यहाँ से खरीद कर जाता है उसको उससे भी लेंगे? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ। ये अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ जो व्यापारी मौजूद हैं वो हमें कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो चार्जिंग हमसे बहुत ज़्यादा की जा रही है। हम बकरे लेकर आए हैं, वो बिके ना बिके, हम एंटर होते वक्त भी उनको अदायगी करेंगे और एग्ज़िट के वक्त भी जो है वो हम उनको पैसे अदा करके ही जाएंगे। उसके साथ ही अमूमन हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने बताया कि अगर हम यहाँ पर बकरे रखते हैं तो उनको भी जो है वो खिलाना पिलाना, उनके चारे की ख़रीदारी, दीगर चीज़ें, दीगर लवाजमात जो है वो उनको देना, और इस पर भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारा जो है वो उनके अखराजात होते हैं। और साथ ही वो ये भी शिकायत हमें करते नज़र आते हैं कि इस वक्त मार्केट में जो है वो ख़रीदार है ही नहीं। जो आ भी रहा है तो वो अगर 50,000 से जो बकरा स्टार्ट हो रहा है वो उसका 30,000 हमें कह रहे हैं, तो ये भी ख़रीदना जो है वो बेचना हमारे लिए नामुमकिन है। मज़ीद भी यहाँ पर जो ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर जो व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है।
नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या इस वक्त मसाइल जो है इनका जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ ही इस वक्त जब हम आए हैं, हमने एनालिसिस किया, हमने देखा तो इस वक्त जो यहाँ पर व्यापारी हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और उनके जो है वो एक ही शिकायत है कि महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद में जो है वो कोई भी जानवर नहीं आ रहा। वो कम से कम अगर 50,000 60,000 वाला जानवर है, बकरा है, तो उसका भी जो है वो तकरीबन 30,000 25,000 हमें दे रहे हैं। तो इस तरह जो है वो डीलिंग करना मुश्किल है, व्यापारियों का काम कारोबार जो है वो बेहतर होता नज़र नहीं आता। ये फैसलाबाद की एक बड़ी मवेशी मंडी है और बड़ी मवेशी मंडी के ये हालात चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बड़े जानवरों के व्यापारी, जी जी बड़े जानवर। ये क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? वाकई में व्यापारी मायूस हैं? वाकई आप लोगों के पास कोई ख़रीदार नहीं आ? देखो, मायूसी तो मेरे हिसाब से गुनाह है, लेकिन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं महंगाई की वजह से इस वक्त जो लोगों की कुव्वत खरीद है वो बहुत कम है, क्योंकि जानवर जो बैगन से बहुत महंगा आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे अखराजात हैं। देखो, अब इंतज़ाम तो बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर की कुव्वत खरीद जो है 1 लाख या 1,50,000 है। अभी जो जानवर है 4 मन का है वो कम से कम 2.5 लाख से बन रहा है। तो इसलिए ये जो बड़े जानवर लगे हुए हैं इनका वेट के हिसाब से अगर हमें आप थोड़ा सा प्राइस का बता दें कि इतने मन है तो उसकी इतनी अमूमन जो है वो प्राइस चल रही है। देखिए, यहाँ पे जो मंडी में कुर्बानी के जानवर है वो अक्सरियत वेट पे नहीं हम लोग करते हैं। वेट पे से इनकी खूबसूरती पे काम सबसे ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरती पे चलता है। और ये जानवर की उम्र से डिपेंड करता है कि वो दोंदा है या चौगा या छीका है, उस पर डिपेंड करता है। वज़न से डिपेंड करता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना वो जो खूबसूरती पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुर्बानी जो है वो अपनी पसंद की होनी चाहिए, यानी कि अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो जो हम जिस चीज़ को बेहतर समझते हैं, हमने जो अल्लाह की राह में देनी, वो हमारी भी कोशिश होती है कि जो ख़रीदने आए वो उनको हम अच्छी से अच्छी चीज़ दें। और जो ख़रीदने आता है उसकी भी कोशिश यही होती है कि मैं खूबसूरत से खूबसूरत जानवर परचेज़ करूँ। तो समझते हैं, आप समझते हैं, व्यापारी हैं, सारा दिन यहाँ पे रहते हैं, समझते हैं कि इस वक्त जो है वो लोगों की कुव्वत ख़रीद में जानवर हैं और एक मिडिल क्लास, एक गरीब जो है वो ख़रीदारी कर सके? नहीं, इस वक्त जो ख़रीदारी के मनाज़िर नज़र आ रहे हैं बहुत कम नज़र आ रहे हैं दासरन में। देखो, ये अल्लाह की रज़ा ही है। देखो, काम पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, लेकिन लास्ट दिनों में काम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल गया था। अभी जिन्होंने कुर्बानी करनी है उन्होंने तो करनी कोशिश हर शख्स की यही होती है कि मैं कुर्बानी, ये कुर्बानी होती है अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह, हमारी तो दुआ है कि हमारे साथ सबको तौफीक दे और अल्लाह ताला सभी के कारोबार को बेहतर करे, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो गए, हमारे कारोबार और मैशत बेहतर होगी तो हर इंसान की कुव्वत खरीद ऑटोमेटिकली बन जाएगी और इंशाल्लाह वो जो जानवर परचेज़ करेंगे। आप समझते हैं कि जानवर जो है वो परचेज़ करेंगे अगर उनकी कुव्वत खरीद जो है वो बेहतर हो? इंशाल्लाह यही चीज़ है। कुछ लोगों ने तो शुरू से कमेटियाँ डाली होती है, कुछ पैसे सेविंग की होती है, जिनमें वो कहते हैं जी हम ये पैसे सेविंग कर रहे हैं कुर्बानी के लिए। और जो सरमायादार लोग हैं उनके लिए तो 3-3 4-4 कुर्बानियाँ करनी भी ईजिली होती है। बाकी इंशाल्लाह हर शख्स की कोशिश है कि हम जानवर खरीदें और हमारी कोशिश है कि जो भी कस्टमर हमारे पास आए हम उनको जानवर दे के भेजें। अच्छा, एक और भी व्यापारियों की तरफ से मसला है, वो यहाँ पर जानवर अमूमन बांधने के भी उनसे जो है वो चार्जेस लिए जाते हैं, जानवर अंदर एंट्रेंस के भी उनसे चार्जेस लिए जाते हैं, इवन एग्ज़िट के भी चार्जेस लिए जाते हैं। अगर उनका बिका है, नहीं बिका, कोई और ले गया, तो ये इस पर थोड़े से रोशनी डालें। नहीं, इस तरह का अभी फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। देखो, जब जानवर इंटर होता है तो उसकी तो ऑलरेडी स्टार्ट से फीस चल रही है। देखिए, ये गवर्नमेंट ने भी तो मंडियाँ ठेके पे दी हुई है ना, तो ठेकेदारों ने भी पैसे दिए हुए, लेकिन हमसे तो अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। ठीक है, इधर अभी माशाल्लाह हमारे जो इंतज़ाम इन्होंने किए हुए हैं, लाइटिंग के इंतज़ाम हैं, यहाँ के सफाई सुथराई के, मंडी के मुतल्लिक़ जितने भी इंतज़ाम हैं वो बड़े बेटर हुए हैं। सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है, बेहतर इंतजाम बेहतर। सर, गरीब तबका खरीद सकेगा जानवर? गरीब तबका ईद कुर्बान मना सकेगा? जी जी बिल्कुल बना सकेगा। हर रेंज के जानवर मौजूद हैं मंडी में, तो हर बंदा खरीद सकेगा। 2 लाख से स्टार्ट हो के आगे बड़े जानवर मौजूद हैं। यानी समझते हैं कि आप इस वक्त जो है वो गरीब तबके के लिए मंडी बेहतर है? और जी बिल्कुल खरीद सकता है। महंगाई भी है, लेकिन जो जिनकी रेंज है वो जितनी चाहे वो खरीद सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही अमूमन यहाँ पर आप लोगों को जो सहूलियात दी जा रही हैं, जो फैसिलिटीज़ इंतज़ामिया की तरफ से दी जा रही हैं, उनसे आप लोग सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी हैं। मतलब कि साफ़ सुथरा माहौल है और कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, मतलब गंदगी नहीं है मौजूद, पानी की भी सहूलत मौजूद है, लाइटिंग भी ठीक है, सारा कुछ। आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई ने जो है वो इस मंडी को मुतासर किया? चलें थोड़ा बहुत किया हो, ज़्यादा किया हो, आपके मुताबिक मंडी को महंगाई ने मुतासर किया पिछले सालों की निस्बत? जी बिल्कुल के महंगाई की वजह से मुतासर तो कस्टमर रेशो कम होगी,
तो इस वजह से मुतासर तो थोड़ा बहुत होगी मंडी ना, लेकिन देखें अभी तो स्टार्ट है, लास्ट दिनों तक क्या होता है। यानी आप समझते हैं कि बेहतर हो जाएगा? इंशाल्लाह बेहतर हो। क्या हालात देख रहे हैं भाई, इस वक्त कस्टमर को ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं मंडियों में? हालात तो जी अभी तक तो फ़िलहाल तो डाउन जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग भी नए नए एंटर हुए हैं मंडी में, तो कुछ दिनों तक यानी नेक्स्ट फ्राइडे तक इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जैसे जैसे ईद कुर्बान के दिन जो है वो करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे मंडियों में जो है वो रौनकें बहाल हो जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह ताला ना बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ कि महंगाई ने कितना मुतासर किया है मंडियों को। हम कंपैरिजन करें एक आज के टाइम का, आज की इस मंडी का, और आज से 3-4 साल पहले की अगर मंडी का हम कंपैरिजन करें तो इससे कंपैरिजन करने से यही है कि तकरीबन 50% का डिफरेंस है। अच्छा, 50%? जो 3 साल पहले जानवर 1.5 लाख का था, वो अब जानवर आपको 3.5 लाख 3 लाख इससे कम नहीं मिलेगा। अच्छा, यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो है वो अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है, अच्छा खासा जो है वो मुतासर हुई हैं महंगाई की वजह से मंडी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी ज़्यादा तकरीबन फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब के रेट प्राइसेस डबल हो गए हैं, तो उस वजह से पीछे से जानवर भी हमें भी महंगा मिल रहा है, फिर ऊपर से 1 साल की पलाई चलती है, जानवर को 1 साल पाल पोस के इधर लाना, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट हो तो फिर ही बेचेंगे ना। अच्छा, यहाँ पर जो जानवर आप लोगों ने बांधे हुए होते हैं, जानवर जो आप लोगों ने रखे हुए होते हैं, उनको खिलाने पिलाने का भी खर्चा होता है, और ये बड़े जानवर तो ज़ाहिर सी बात है इनका तो खाने पिलाने का खर्चा और ज़्यादा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इनके खाने पिलाने का खर्चा, फिर इनको पीछे हम लोग 1 साल लेके आते हैं पाल के, फिर इधर आगे कुछ चीज़ें हैं जो हमें जो अपने फार्म पे प्रोवाइड होती हैं वो इधर नहीं होती, फिर उनके हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, फिर वो हमें इधर मिलती हैं। बेहतरी लगती है आपको कि आने वाले दिनों को बेहतर? जी इंशाल्लाह ताला लाजमी बेहतरी होगी। बिल्कुल जी, इस वक्त व्यापारी जो है वो पूरी उम्मीद तो हैं, वो ये उम्मीद लगाए हुए तो हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो हालात बेहतर होंगे। अब देखते ये हैं कि इन लोगों का जो है वो कितनी को इनकी उम्मीदें जो है वो रंग ले आती हैं, कितनी जो है वो इनकी उम्मीदें जो है वो उम्मीदें पूरी होती हैं, और वाकई क्या इस दफ़ा जो है वो लोग मंडियों का रुख करते हैं या नहीं, क्योंकि महंगाई ने, और ये बिल्कुल हकीकत है कि महंगाई ने आवाम की जो है वो कमर तोड़ के रख दी है। और ये जो ईद है, ये जहाँ से आज से 3-4 साल पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती थी, मेजॉरिटी फैमिलीज़ करती थी, वहाँ पर अब जो है वो महंगाई की वजह से ये सिलसिला जो है वो कम हो रहा है। अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अगर नहीं होती महंगाई, तो आने वाले दिनों में मज़ीद इसके जो है वो ख़तरात असरात मुरतब होंगे। मज़ीद भी व्यापारी ख़रीदार जो मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब कैटल मार्केट फैसलाबाद डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब। इनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और इनसे जानते हैं कि जो व्यापारी इस मवेशी मंडी में आ रहे हैं उनको क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और जो एक व्यापारी जो सारा साल जो है वो अपने जानवर को पालता पोसता है, और उसके बाद जब यहाँ पर वो बेचने के लिए लाता है तो हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उसको कैसा यहाँ पर माहौल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सर जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आने वाला जो एक व्यापारी है, इंतज़ामिया की तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या क्या उसको जो है वो सहूलियत यहाँ पर फ्राहम की जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो हमारी मंडी स्टार्ट होनी है वो 7 जून से होनी है, जो हमें हुकूमत पंजाब की तरफ से अहकामात हैं कि उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स जो हैं वो हम करेंगे। ईद उल अज़हा के लिए हमारे अरेंजमेंट स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और इस तरह है कि सबसे पहला जो इनका मसला होता है कि इनको जगह प्रोवाइड हो जाए, तो व्यापारी का जो है अपनी प्रॉपर जगह पे आके वो सेल कर सकता है जानवरों को। इसलिए हमने पहले ही सबको जगह अलॉट कर दी हुई है। हमारे पास बहुत सारे व्यापारी आए हैं, पूरे पंजाब से आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं, और उन्होंने हमें दिखाए हैं, हमें दरख्वास्तें दी हैं, जिस पे हमने इन सबको जगह अलॉट कर दी हुई है। अब उनको किसी किस्म की ये टेंशन नहीं है कि हमें जब मंडी में जाएंगे तो हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब वो जैसे ही मंडी में आएंगे उनको उनके पास जगह होगी और वो आराम से बैठ जाएंगे। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि हम लोग यहाँ पे फ्री साया देंगे तमाम जानवरों के लिए, फ्री पानी की फैसिलिटी होगी, फ्री बिजली होगी, इसके अलावा फ्री सिक्योरिटी होगी। हमने वाशरूम्स बहुत अच्छे डेवलप किए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें उनके लिए फैसिलिटीज़ होंगी।
ہم نے سب व्यापारियों کو अलाउ किया हुआ है कि अगर आपके पास खुरली नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती क्योंकि हमारे पास कुछ शेड्स हैं और कुछ खाली जगह है, तो वो अपनी खुरली साथ अपने लेके आएंगे, अपनी चारपाइयाँ साथ लेके आएंगे जहाँ पे वो प्रॉपरली अपना इंतज़ाम कर सकेंगे। इस वक्त मंडी के अंदर 3 टोके मौजूद हैं जहाँ से उनको मार्केट रेट के ऊपर चारा अवेलेबल होगा। 4 होटल मौजूद हैं जो कि 24 आवर्स ओपन रहेंगे इनके खाने के लिए। इसके अलावा जो रोज़मर्रा जनरल स्टोर की आइटम्स होती हैं उसके लिहाज से 10 जनरल स्टोर्स मौजूद हैं। बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से क्या फ़ैसिलिटी है। हुकूमत पंजाब की तरफ से फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो ये हैं कि 1122 का ऑफ़िस यहाँ पे होगा, पंजाब पुलिस यहाँ पे होगी। सबसे बड़ा जो है वो लाइफ स्टॉक का जो है वो काम होगा यहाँ पे, उस हवाले से होगा कि किसी किस्म का अगर जानवर को कोई चोट लग जाती है। दूसरा ये कि जानवर माशाल्लाह सारे सेहतमंद होते हैं, इनको कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है, लेकिन सफ़र की वजह से स्ट्रेस में आके शायद किसी को कोई बुखार हो जाए या कुछ हो जाए तो वो उसकी ट्रीटमेंट या ये इनका खाना जो है ये कम कर देते हैं, खाना मैदे इनके रुक जाते होते हैं, ठीक है। तो उसके हवाले से थोड़ी ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे हमारी अवेलेबल ही होगी कि ये बाकायदा जो लाइफ स्टॉक वालों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स वगैरह किसी किस्म की ना इनको दी जाएंगी। सिर्फ़ और सिर्फ जो सेहतमंद जानवर है वही यहाँ पे सेल होगा। अमूमन हम ये भी देखते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ें या कोई मेडिसिन या कोई अद्वियात भी इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं जिससे जानवर का जिस्म जो है वो फूला फूला सा जो है महसूस होता है, भारी भारी सा महसूस होता है। तो इस तरह की अगर कोई वाक़या हो या इस तरह की कोई तशख़ीस हो तो इसके लिए कोई टीम वगैरह जो कुछ जी हमारे यहाँ पे जो अदारे की तरफ से पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से वेटनी जो है हॉस्पिटल कायम है, वेटनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो ट्रेंड अमला है जो कि बीमार जानवर को ही एंटर नहीं होने देता। जिस तरह लंपी स्किन का हमारा पहले मसला रहा है, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में हमें एक केस नहीं मिला है। हमारी टीम जो है वो टोटली मौजूद होती है गेट्स के ऊपर, जो इनको स्प्रे करके एंटीटिक स्प्रे करके अंदर आने दे रही है, इसके अलावा आने भी नहीं दे रही। और अगर हमें कोई लगता है कि बीमार जानवर है तो हम उसको वापस भेज देते हैं। किसी किस्म का जो बीमार जानवर है वो लाइफ स्टॉक और हमारा जो है कोलैबोरेशन है, हम किसी किस्म का बीमार जानवर मुकम्मल उसको जो जानवर यहाँ पर एंटर होता है उसको मुकम्मल जो है वो उसकी तशख़ीस की जाती है कि वो फ़िज़िकली फ़िट है। जी बिल्कुल ऐसे, जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगा कि व्यापारी हों या ख़रीदार हों, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शंस के हवाले से कोई बैंकिंग का सिस्टम मौजूद है, कोई ऐसा सिस्टम कि अगर वो यहीं से जो है वो कोई ट्रांजैक्शन का अमल करना चाहें, कोई बैंकिंग की सहूलत उनको जो है वो हासिल करना चाहें तो यहाँ पर मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पंजाब कैटल मार्केट और स्टेट बैंक एक पेज पे हैं रिगार्डिंग दी प्रोटेक्शन ऑफ मनी ऑफ ट्रेडर्स और अदर इट्स ट्रेडर्स और परचेजर्स। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बैंक स्टेट बैंक से अप्रूव हो चुके हैं जो कि मंडी डेज़ में यहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा ATM मशीन्स यहाँ पे लगी हुई होंगी जहाँ पे ट्रांजैक्शन, और सिर्फ ATM नहीं होगी, वो जिसमें पैसे जमा हो सकते हैं वो वाली मशीन्स भी होंगी। और इसके अलावा कैश काउंटर बैंक अल-फलाह का यहाँ पे मौजूद होगा। हाँ, और ये भी बताता चलूँ कि कैश को ख़त्म करने के लिए स्टेट बैंक ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ QR कोड को स्कैन करके वो हर व्यापारी को अलॉट हो चुका हुआ है QR कोड। क्योंकि ये जिस तरह मैं पहले बताया कि हमने जगह सबको दे दी हुई है, इसलिए जो बैंक वाले हैं अमला उन्होंने सबको QR कोड दिया है, उनके अकाउंट्स ओपन कराए हैं। अब परचेज़र आएगा तो सिर्फ उसको स्कैन करेगा, QR कोड स्कैन करेगा और अपने पैसे उस बैंक जो व्यापारी है उसके अकाउंट में चले जाएंगे। अच्छा, ये फैसिलिटी भी हाँ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि अमूमन हम बेहतर और तरक्की याफ्ता ममालिक में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि वहाँ पर एक छोटा ताजर भी है तो उसको जो है वो उसने एक QR कोड जो है वो अपने पास स्कैन किया हुआ था और जो भी कोई उसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती तो वो उसे शो करवा के वहाँ से ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो उसी तर्ज का ये सिस्टम एक लॉन्च किया गया है जिसमें जो है वो व्यापारी को अगर ट्रांजैक्शंस करनी है तो वो QR कोड की मदद से कर सकते हैं। जी बिल्कुल 100% ऐसे ही है। हर बाड़े के आगे, हर शेड के आगे उस व्यापारी का QR कोड की फ्लैक्स टंगी हुई होगी। अगर किसी परचेज़र का उसके साथ सौदा हो जाता है तो वो QR कोड को स्कैन करेगा और परचेज़र के अकाउंट से जो व्यापारी है, जो सेलर है, उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे और बाकायदा उसका मैसेज जो है वो व्यापारी को आ जाएगा, जो कि एक उसकी भी जो है कि उसका भी इशू ख़त्म हो जाएगा कि भाई ट्रांसफ़र हुए हैं पैसे। वो सब कुछ जो है बैंक की टीमें यहाँ पे बैठी हुई हैं और पिछले 15 दिनों से बैठी हुई हैं और वो यही काम कर रही हैं कि लोगों को इसकी तरफ कर रहे हैं।
لیکن ان کو بھی کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا ہوگا، لیکن ابھی تک الحمدللہ نیموانا میں ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں بنا. تمام وپاری جو ہیں انہوں نے اپنا QR کوڈ جنریٹ کروایا. تمام آپ لوگوں کو مطمئن ہیں؟ جی ہم مطمئن نظر آئے. ڈاکٹر عبدالودود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے جو ہے وہ ہم نے بات چیت کی اور ان سے ہم نے جانا کہ کس طرح کی جو ہے وہ سہولیات، کس طرز کی جو ہے وہ سہولیات یہاں پر فراہم کی جا رہی ہیں. آخر پر ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی پیغام، کوئی میسج ہو؟ جی میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. پنجاب کیٹل مارکیٹ نے ایک بہت بڑی فیسلٹی اپنے جو ہیں پرچیزرز ہیں ان کے لیے قائم کر دی ہوئی ہے، وہ ہے ای کیٹل مارکیٹ. ای کیٹل مارکیٹ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو پہلے بہت سارے دھوکے ہو رہے تھے، یہ جو جانور کی پرچیز ہیں آن لائن جو ہے اس میں بہت سارے دھوکے اور بہت سارے مسائل تھے. اب وہ دھوکے مسائل ختم ہو گئے ہیں کیونکہ حکومت اس میں خود انوالو ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ تمام جو ہیں ہمارے ٹریڈرز جو ہیں ان کو ہم ای کیٹل مارکیٹ پہ رجسٹر کر رہے ہیں. اب ای کیٹل مارکیٹ جو ہے یہ ٹوٹلی جو پرسنز ہوں گے جو ٹریڈرز کے اوپر رجسٹر ہوں گے ان کا باقاعدہ نادرا سے ویریفیکیشن ہوئی ہوگی، نادرا سے ان کی ویریفیکیشن ہوئی ہوگی اور صرف رجسٹرڈ پرسنز جو ہیں انہی کو وہاں پہ جو ہے وہ انلسٹمنٹ شو ہو رہی ہوگی. اور یہ کیا ہے، یہ کیش آن ڈیلیوری کی فیسلٹی ہے. اگر آپ کو کوئی جانور آن لائن پسند آ جاتا ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو جانور ہے وہ آپ کے گھر پہ آئے گا. اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ وغیرہ ہے، آپ مارکیٹ نہیں آ سکتے ہیں، کوئی معذور ہیں یا ویسے جس طرح کی گرمی کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ ہم، تو آپ ای کیٹل مارکیٹ کے تھرو اپنی ساری ورکنگ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ زبردست انیشیٹو ہے حکومت کی طرف سے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی ایک سہولت دی ہے کہ اگر کوئی شخص باوجہ مجبوری جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتا، مویشی منڈی میں نہیں آ سکتا، تو وہ گھر بیٹھے بھی جو ہے وہ اپنی پسند کا جانور خرید سکتا ہے. اس سے کے بعد ایک اہم چیز یہ بھی ہے کانگو وائرس کا مسئلہ. تو اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے کوئی؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں سب جو اپنے پرچیزر ہیں کہ یہ پورا سال ان لوگوں نے جانور پالا ہے، بہت محنت کی ہے. آپ اس کانگو وائرس سے نہ گھبرائیں، نہ ڈریں. ہم لوگ ہر جانور کو سپرے کر کے جو ہے ایک پروفیلیکٹک میئر ہے کہ ان کا سپرے ہوا ہو، ان کو چیک کیا ہو، ان کے اوپر کوئی چیچڑ نہ ہو، وہ ہم چیک کر کے جانور کو اندر آنے دے رہے ہیں، اس طرح نہیں آنے دے رہے. آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ کوئی نہیں مسئلہ ہوگا. اور ہم لوگ اس پہ جو ہے نو کہہ لیں کہ کسی بھی قسم کی ہم نے لینینسی نہیں اس پہ شو کرنی ہے کہ کوئی بھی جانور اس طرح ہو کہ جس کو ٹیک لگا ہو یا کچھ کسی قسم کا اس طرح نہیں ہوگا. ہر جانور سپرے کے ساتھ انٹر ہوگا. ہر جانور جو ہے وہ یہاں پر مکمل جو ہے اس کی تشخیص ہوگی، اس کا چیک ہوگا، اس کی فزیکلی اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ فٹ ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ اس کو مارکیٹ میں انٹر کیا جائے گا. بہت ساری چیزیں تھیں جو ڈاکٹر عبدالودود صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور سب سے بہتر اس وقت جو پنجاب حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ایک تو بینکنگ کی سہولت وہ یہاں پر منڈی کے اندر ہی پرووائڈ کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ QR کوڈ کا جو بیوپاری ہیں ان کو جو ہے QR کوڈ فراہم کرنا، اور ان سے جو ہٹ کر جو ہے جو ایک سروس لانچ کی گئی ہے جس میں آپ گھر بیٹھے ہی اپنی پسند کا جانور جو ہے وہ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں اور بغیر کسی دھوکے بازی کے. تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ اقدامات ہیں حکومت کے جن پر جو ہے ان کی تعریف بنتی ہے، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ اب جو ہے وہ حکومت مزید بھی معاملات بہتری کی طرف لے کر جائے گی اور چیزوں کو مزید بہتر کرے گی، تاکہ اس وقت جو ایک غریب طبقہ ہے یا جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے یا جو اس وقت جو ہے عید قرباں، جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی کہ عید قرباں کرنے سے قاصر ہے، وہ بھی عید قرباں میں جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالے گا. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم شام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.